सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स के मामले में पीएम मोदी अकेले पूरे इंडी गठबंधन पर भारी हैं और जो कांग्रेस लोकसभा में राहुल गांधी की स्पीच के सोशल मीडिया पर व्यूज दिखाकर डंका पीटती है, वो अब कह रही है कि सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स से क्या होता है, लोगों के दिल में जगह बनानी पड़ती है। भारत में तो कांग्रेस पीएम मोदी को भाषण तक देने उनका रोकने के लिए हंगामा मचा देती है। उधर इजरायल की संसद में पीएम मोदी के भाषण पर पूरी संसद तालियों से गूंज रही थी। पीएम मोदी ने कल इजरायल की संसद को संबोधित किया था और ऐसा करने वाले वो पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। इस वक्त सबसे बड़ी चर्चा इस बात को लेकर भी है कि इंस्टाग्राम फॉलोअर्स, इंस्टाग्राम के जो फॉलोअर्स होते हैं, अगर आप देखेंगे वो किसके कितने, भाई नरेंद्र मोदी कहां चले गए आप देखिए। मोदी जो हैं उनके फॉलोअर हैं 100 मिलियन बॉस, 100 मिलियन मतलब 10 करोड़ फॉलोअर। इसी तरह अगर आप देखेंगे नरेंद्र मोदी को अलग कर दीजिए, अगर आप देखिएगा राहुल गांधी, उनके कितने फॉलोअर हैं 12.6 मिलियन, एम लिख रहा हूं मिलियन के लिए। और इंडी के सारे नेता आप मिला दीजिए, इंडी के बाकी जिसमें कि अखिलेश भी हैं, तेजस्वी भी हैं, ममता भी हैं, उद्धव भी हैं, सबके फॉलोअर को मिला दीजिए तो वो बैठता है 23.2 मिलियन। यानी राहुल प्लस इंटायर इंडी भी अगर आप कर दीजिएगा तो ये आप जो मिलाइएगा ये बैठता है 628, 325। अच्छा ये 23 जो है, माफ कीजिएगा, ये 23 में तो राहुल गांधी भी है, यानी ये पूरा इंडी है, तो 23.2 पूरा इंडी अलायंस। अब मोदी अकेले 100 मिलियन बॉस। आप सोचिए क्या हाल है। यानी सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स के मामले में पीएम मोदी अकेले पूरे इंडी गठबंधन पर भारी हैं और जो कांग्रेस लोकसभा में राहुल गांधी की स्पीच के सोशल मीडिया पर व्यूज दिखाकर डंका पीटती है, वो अब कह रही है कि सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स से क्या होता है, लोगों के दिल में जगह बनानी पड़ती है। आप ये भी देखिए कि इधर भारत में तो कांग्रेस पीएम मोदी को भाषण तक देने उनका रोकने के लिए हंगामा मचा देती है। उधर इजरायल की संसद में पीएम मोदी के भाषण पर पूरी संसद तालियों से गूंज रही थी। पीएम मोदी ने कल इजरायल की संसद को संबोधित किया था और ऐसा करने वाले वो पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। जब भाषण खत्म हुआ तो इजरायल की पूरी संसद ने खड़े होकर तालियां बजाई। पीएम मोदी के भाषण से प्रभावित होकर काफी देर तक इजरायल की संसद सदस्य तालियां बजाते चले गए। देखिए एक बार। पीएम मोदी अपना भाषण खत्म करके जब मंच से नीचे आए तो उनसे मिलने के लिए होड़ लग गई। इजरायल का हर नेता पीएम मोदी से मिलने के लिए बेताब दिख रहा था। वहां मौजूद हर शख्स पीएम मोदी के साथ सेल्फी ले लेना चाहता था। आप देख रहे हैं तस्वीर, हर आदमी फोटो खींच रहा है कि सर एक सेल्फी हो जाए। अब यहां कुछ लोगों का बस चलेगा तो कह देंगे कि इजरायल के सांसद, प्रधानमंत्री सबको नरेंद्र मोदी ने खरीद लिया होगा, इसलिए ऐसा हो रहा है। वो समझ ही नहीं पाएंगे बॉस कि ये क्यों हो रहा है। इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने पीएम मोदी के स्वागत में कोई कसर नहीं छोड़ी। नेतन्याहू ने पीएम मोदी के सम्मान में डिनर का आयोजन किया था और डिनर में नेतन्याहू इंडियन ड्रेस पहनकर आ गए, जिसे देखकर पीएम मोदी भी हैरान रह गए। नेतन्याहू ने कहा कि डिनर से पहले भारतीय पोशाक पहनकर उन्होंने अपने मित्र मोदी को चौंका दिया। इजरायल के पीएम को भारतीय ड्रेस में देखकर बहुत से लोग हैरान हुए होंगे, लेकिन आज इजरायल के पीएम ने भारत के साथ अपने एक पुराने कनेक्शन का भी खुलासा किया। पीएम मोदी के साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इजरायल के पीएम ने यह कहकर चौंका दिया कि भारत का उन पर एक बड़ा एहसान है। इजरायल के पीएम ने ऐसा क्यों कहा, भारत से कनेक्शन की उन्होंने कौन सी कहानी सुनाई, आप देखिए। Finally, I have to say at the end of this visit that I owe India, I don't know if I told you this, Narendra, but I owe India a great personal debt. You see, when I met Sarah for the first time, I think our first or second date was in an Indian restaurant
in Tel Aviv. It was Rina Pashkarna. And I have to tell you, there is no question. First of all, the food was unbelievable. And Sarah was introduced to it for the first time, so it was a great first date, not only with the food, the date was excellent too. So obviously, I'm indebted to you, as are my children, and I want to tell you how deeply and from the heart we feel both our personal friendship and the friendship between our governments and our peoples, and may this continue and flourish and strengthen. इजराइल दौरे पर भी पीएम मोदी की कार डिप्लोमेसी जारी रही। इजराइल की संसद को संबोधित करने के बाद पीएम मोदी और नेतन्याहू म्यूजियम के लिए रवाना हुए। दोनों एक ही कार में सवार होकर म्यूजियम के लिए निकले। पीएम मोदी ने खुद यह तस्वीर शेयर की। पीएम मोदी ने भारत और इजराइल की दोस्ती को नेक्स्ट लेवल पर पहुंचाया है। यह मैसेज दिया कि भारत किसी के दबाव में उस देश का साथ नहीं छोड़ेगा जो हर वक्त भारत का साथ देता है। लेकिन पीएम मोदी के इजराइल दौरे से विपक्ष कैसे भड़का हुआ है, आप देखिए। ओवैसी कह रहे हैं कि गाजा नरसंहार को हमेशा याद रखा जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री का इस समय इजराइल का दौरा करना और वारंट जारी किए गए कि एक युद्ध अपराधी को गले लगाना फिलिस्तीनी लोगों के प्रति भारत के लंबे समय से चल रहे समर्थन के साथ विश्वासघात है। शायद प्रधानमंत्री के दौरे के बाद अमेरिका ईरान पर हमला कर दे। ज़ायोनिज्म मुर्दाबाद। ओवैसी को फिलिस्तीन में जो लोग मर गए, बच्चे मर गए, महिलाएं मर गए, वो दिख रहा है। और हमास ने जिन महिलाओं और बच्चों को इजराइल में मार दिया, उनके लोगों को मार दिया, बंधक बनाकर रखा, वो उनको नहीं दिखता है ओवैसी को। वो बच्चे बच्चे नहीं है, वो महिलाएं महिलाएं नहीं है। इजराइल ने जो जवाब दिया उसमें भी जो मासूम बच्चे और महिलाएं मरे वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन तराजू तो बराबर रखो। ओवैसी आरोप लगा रहे हैं कि नेतन्याहू से मिलना फिलिस्तीन के साथ धोखा है। सुनिए एक बार वो कैसी बात कर रहा है। मोदी जी, आप बेंजामिन नेतन्याहू को बोलकर सिर्फ गाजा में 15 मिनट के लिए जाइए। 15 मिनट के लिए गाजा में जाकर देख लो आप कि उस गाजा में जहां पर लोग 30 लाख के करीब लोग रहते थे, वो खंडेर बन चुका है। बेंजामिन नेतन्याहू ने बमबारी कर करके गाजा को बर्बाद कर दिया। अगर कल कोई आरएसएस और बीजेपी का एक शख्स उठ के बोलेगा ओवैसी तेरे को बेंजामिन नेतन्याहू के बारे में तुम क्यों बोले, मैं जानता हूं आपके भाईजान है, मेरे नहीं है। ओवैसी के साथ साथ इंडी गठबंधन के दूसरे नेता भी पीएम मोदी के इजराइल दौरे का विरोध कर रहे हैं। पीडीपी की महबूबा मुफ्ती और सपा नेता क्या कह रहे हैं, उनको भी सुनिए। तो ऐसे में मोदी जी जो 140 करोड़ लोगों के नुमाइंदे हैं, वो जाके एक क्रिमिनल के गले लगे, उससे मिले, उससे बात करें। मुझे लगता है ये शायद हमारे जो मुल्क हिंदुस्तान, गांधी के मुल्क के लिए ये कोई अच्छी निशानी नहीं है। इनके हिसाब से अच्छी निशानी ये है कि जो इजराइल भारत के साथ खड़ा रहता है उसको आप जो है ना कोहनी मार दीजिए, क्योंकि फिलिस्तीन में लोग मर गए और इजराइल में मर गए, उसकी कोई वैल्यू नहीं, उनकी थोड़ी कोई जान की कीमत है इनकी नजर में। कांग्रेस और बाकी विपक्षी दल पीएम मोदी के इजराइल दौरे का विरोध कर रहे हैं और ऐसा दिखा रहे हैं कि भारत ने फिलिस्तीन का साथ छोड़ दिया। भारत ने तो गाजा में हुई तबाही पर आंखें बंद कर ली, लेकिन इसका सच क्या है ये भी आपको बताता हूं। कल इजराइल की संसद को जब पीएम मोदी ने इजराइल और भारत के कनेक्शन की बात की, इजराइल पर आतंकी हमले की बात की, हमास का नाम लिया, तो इसके बीच पीएम मोदी ने फिलिस्तीन के मुद्दे से किनारा नहीं किया। इजराइल की संसद में खड़े होकर उन्होंने गाजा की भी बात की और फिलिस्तीन का भी जिक्र किया। सुनिए जरा। The Gaza Peace Initiative that was endorsed by the UN Security Council offers a pathway. India has expressed its firm support for the initiative. We believe that it holds the promise of a just and durable peace for all the people of the region, including by addressing
the Palestine issue. Let all our efforts be guided by wisdom, courage, and humanity. The road to peace is not always easy, but India joins you and the world for dialogue, peace, and stability in this region. यानी नरेंद्र मोदी ने इजराइल की संसद में खड़े होकर कह दिया भाई कि फिलिस्तीन के मसले का भी हल निकलना चाहिए, शांति से निकलना चाहिए। वो क्या करेंगे, बहुत अच्छा किए तुम मार दिए, ऐसा तो नहीं बोले वो। लेकिन जिसके यहां गए हुए हैं उसके यहां बच्चे और महिलाएं मरे हैं तो क्या बोले कि नहीं नहीं वहां हमको अपना मुस्लिम वोट बैंक देखना होगा, इसलिए हम जो है वो कहेंगे कि तुम्हारे यहां अच्छा हुआ लोग मर गए, ये बोल के आते क्या। आप ये भी देखिए कि इजराइल के साथ दोस्ती बढ़ाने का ये मतलब नहीं है कि भारत फिलिस्तीन को भूल गया या भारत फिलिस्तीन का साथ छोड़ रहा है। जब जब भारत को जरूरी लगा है, भारत ने संयुक्त राष्ट्र के मंच पर इजराइल के खिलाफ विरोध दर्ज कराया है।